तो बढ़िया समझो। आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट, यहाँ पर लिखना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कहा गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सब लोग इसके हिंदी में क्या कहते हैं, याद होगा क्या कहा जाता है हिंदी में? अरे इंडेफिनिट का मतलब होता है अपूर्ण, अपूर्ण नहीं अनिश्चित कहिए, अनिश्चित। अब पास्ट का मतलब होता है भूत और टेंस का मतलब होता है काल। इसको हम लोग कहेंगे अनिश्चित भूत। अब देखो एक चीज़ हम बताते हैं, ये अगर कहीं आपको दिखाई दे दे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में तो आप तनी याद करो यार। 10 वाले बच्चों तो टोटल याद कर लो मुँह जुबानी। आप कहेंगे कि जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता थी, ते थे या ता था आया हो तो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कहलाता है। पहचान में जैसे अंतिम में ता था दिखाई दे दे, जैसे वह घर जाती थी, हम लोग किताब पढ़ते थे, ते थे आ गई बा तो पास्ट इंडेफिनिट में हो जाए। इसके बनाने का सिंपल सा नियम है कि सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब का दूसरा रूप, ये याद होना चाहिए। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप प्लस सब्जेक्ट लिखते हैं। जब निगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप तब ऑब्जेक्ट हो जाता है। इंट्रोगेटिव बनाएंगे जैसे क्या से शुरू होगा तो पहले डिड तब सब्जेक्ट तब वर्ब का पहला रूप तब आपका ऑब्जेक्ट होगा। बहुत सिंपल सा बात है। तो चलो लिखते हैं हम लोग पहचान में। पहचान में लिख लो, जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आया हो तो वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कहलाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कहलाता है। बस आप पहचान लीजिएगा, वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आया हो तो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कहलाता है। ठीक है, तो रख दे। हो गया। चलो बनाने के नियम लिखते हैं बाबू। बनाने के नियम सब लोग को याद होगा। नियम में पहले आप लिखिएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये वर्ब का दूसरा रूप आपको याद करना पड़ेगा। हालांकि अधिकतर जो वर्ब का दूसरा रूप होता है वर्ब में ईडी लगा करके बनाया जाता है। वर्ब में क्या लगा करके? ईडी। सब्जेक्ट है प्लस वर्ब का दूसरा रूप है प्लस ऑब्जेक्ट है। निगेटिव बनाओ इसको, निगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आ जाओ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अच्छा, इसमें क्या होता है ना, एक वाक्य क्या से शुरू होता है। क्या से शुरू होता है तो क्या की अंग्रेजी कभी भी नहीं लिखते हैं, ठीक है, उसके आगे डीड लगा देते हैं। याद कर लो, जैसे क्या घर जाता था, क्या गीत गाते थे, सब आता है तो हमेशा पहले आप डीड लिख लीजिएगा, तब आप सब्जेक्ट लिखिएगा, तब आप वर्ब का पहला रूप लिखिएगा, तब आप ऑब्जेक्ट लिखिएगा और अंतिम में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। जब भी मैंने क्या से शुरू होगा तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, क्या के लिए हम लोग डीड का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और होता है आपके पास
इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का एक होता है। जैसे सेकेंड टाइप में क्या होता है ना, इसमें क्यों बीच में आता है, क्यों बीच में आता है। ये सब आपके लिए मूंझवानी याद करने की बात है यार, इतना हार्ड थोड़ा है। तो पहले यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द लिखिएगा, प्रश्नवाचक शब्द, तब आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट नहीं डीड, डीड लिखेंगे, तब आप सब्जेक्ट लिखेंगे, तब वर्ब का पहला रूप लिखेंगे, तब ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अंतिम में क्वेश्चन मार्क। प्रश्नवाचक शब्द, तब डीड, तब सब्जेक्ट, तब वर्ब का पहला रूप, तब ऑब्जेक्ट। ये नियम रहा आपका। किसका नियम रहा? पास्ट इंडेफिनिट का। देख लो, सिंपल के लिए बहुत सिंपल सा नियम है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप तब ऑब्जेक्ट। निगेटिव के लिए नियम है सब्जेक्ट प्लस डीड नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप। जब भी डीड का प्रयोग करेंगे वर्ब का पहला रूप आ जाएगा। सब्जेक्ट प्लस डीड नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यहाँ भी जब इंट्रोगेटिव से शुरू होगा, क्या से शुरू होगा, तो पहले डीड लिखिएगा, डीड, तब सब्जेक्ट, तब वर्ब का पहला रूप, तब ऑब्जेक्ट, अंतिम में क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव में सेकेंड टाइप होगा, जैसे क्यों बीच में आता है, तो इसके लिए पहले प्रश्नवाचक शब्द, तब डीड, तब सब्जेक्ट, तब वर्ब का पहला रूप, तब ऑब्जेक्ट, और अंत में क्वेश्चन मार्क हम लोग लगा देंगे। तो ये कुछ नियम होते हैं जिसके द्वारा हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस को क्या करते हैं, बनाते हैं। देख ले सब लोग, इस नियम के तहत हम लोग बनाएंगे। ठीक है, मिटा दे इसको। तो नियम आपके हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप। जैसे प्ले है ना, प्ले का अगर सेकेंड रूप बनाना है तो इसमें ईडी जोड़ देंगे तो प्लेड हो जाएगा। रीड है तो रीड का तीन रूप एक ही होता है, रीड रीड रीड। ईट है तो पहला रूप ईट होता है, तो दूसरा रूप एट होता है, और तीसरा रूप ईटन होता है। उसी तरीके से गो होगा तो पहला रूप गो, दूसरा रूप वेन, तीसरा रूप गन होता है। इसी तरीके से अगर मान लो कि आपका राइट दे दिया तो पहला रूप राइट होता है, दूसरा रूप रोट होता है, तीसरा रिटेन होता है। ये सब आपको याद मान करना पड़ेगा। हालांकि आपकी किताब में दिया भी है पूरा, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है याद करने के लिए, दुख की बात। पूरा किताब में लिखा है, लेकिन टाइम के अभाव आपके पास है। इसलिए टाइम मिलेगा तो उसको याद कर लेंगे, तो लाइफ में आप कहीं जाएंगे पढ़ने के लिए तो दुनिया में आपका कोई हेल्प नहीं मिलने वाला। कहीं भी चले जाइए, कहीं भी आप पढ़ने के लिए किसी विद्यालय में जाएंगे, कोई आपको हेल्प नहीं करने वाला। अगर आपको नहीं ढंग आता है, आप नहीं पढ़ते हैं, पूरे लोगों के बीच में आप क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, आप उसको नहीं हल कर पाएंगे। याद रहेगा तो हल कर सकते हैं। ठीक है, तो याद आपको करना है, आपको अपने लाइफ को बनाना है, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, जानकारी करना पड़ेगा। चलिए मिटा दे इसको, नियम याद कर लेंगे ना। प्ले का दूसरा रूप क्या होता है, प्ले डी लगा देंगे। राइट का दूसरा रूप रोट हो जाएगा, WROT होता है। ईट का दूसरा रूप, हालांकि कुछ ऐसा शब्द होता है जिसका तीनों रूप एक ही होता है। रीड रीड रीड, कट 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 होता है, शट 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 होता है। ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसका तीनों रूप एक ही होता है। चलो मिटा रहे हैं इसको, नोट कर लिया सब लोग? ओके, आओ अब हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ एग्जाम्पल देखने वाले हैं। हमको तो लगता है कि एग्जाम्पल सब लोग बना सकते हैं। नियम याद, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप प्लस सब्जेक्ट, तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आइए एग्जाम्पल में जरा सोचो। किसी ने कहा कि मैं घर जाता हूँ, मैं घर जाता था लिखना, दूसरा है, ये तीसरा है, ये 4 नंबर है, ये 5 नंबर है, ये 6 नंबर है, ये 7 नंबर है, ये 8 नंबर है, 9 नंबर, 10। वे लोग किताब नहीं पढ़ते थे, किताब नहीं पढ़ते थे। क्या हम लोग बात ना, क्या हम लोग घर जाते थे, क्या हम लोग घर जाते थे। अच्छा, वाक्य जब भी क्या से शुरू होगा ना, तो क्या से शुरू होगा, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करने वाले हैं? हाँ, वे लोग क्रिकेट क्यों खेलते थे। क्यों है तो पहले क्यों को उठा कर लिखेंगे सबसे पहले हम लोग। ठीक है, खेलते थे लिख लेना। मेरी माता जी खाना क्यों नहीं पकाती थी। मेरी माता जी खाना क्यों नहीं पकाती थी। चलो, वे लोग
अपना कार्य क्यों नहीं करते थे? क्यों नहीं करते थे? तुम लोग अंग्रेजी पढ़ते थे। बहादुर लड़के आकाश में पतंग उड़ाते थे। तुम लोग फुटबॉल क्यों खेलते थे? क्या माधुरी गीत गाती थी? चलो, ये 10 वाक्य आपके पास है। कितने लोग 10 के 10 बना सकते हैं नियम के तहत? चलिए, अच्छी बात है। 4-5 9th में भी एक लड़का है। चलो ठीक है, आइए हम लोग पढ़ते हैं। तो कुछ ऐसे स्ट्रांग क्षेत्र बना लो। जैसे अंग्रेजी मीडियम में जो बच्चे होते हैं ना, उनकी अंग्रेजी बहुत स्ट्रांग होती है। तो इनसे पूछिए टेंस के बारे में, तुरंत जवाब देते हैं। तो कभी कभी स्ट्रांग क्षेत्र एक बना लो। मैथ नहीं स्ट्रांग हो रहा, अंग्रेजी स्ट्रांग बना लो। अंग्रेजी स्ट्रांग नहीं हुआ, साइंस के एकदम स्ट्रांग बना लो, कि कहीं से भी कोई क्वेश्चन है उसको बता दो। चलो, अब जानते हैं नवेले के लिए क्या लिखते हैं? दे। चलो भाई, अब भाई याद आओ, थे है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बात है। इसके लिए क्या लिखेंगे? रीड। एक बात बता दिया जाता है। चलो, पहले यहाँ से मैं के लिए क्या लिखते हैं? आई। अब ताथा के लिए हो जाएगा आई वेंट टू हाउस। आई वेंट टू, याद है ना, पहला जाता के लिए गो लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर तो क्या है आपके पास? सेकेंड। क्यों सेकेंड यूज कर रहे हैं भाई? सेकेंड पास्ट इंडेफिनिट में इसलिए यूज कर रहे हैं कि आई वेंट टू हाउस हो जाएगा आपका। ठीक है, वे लोग के लिए लिख लो दे। और यहाँ तो नहीं है ना, तो हमेशा डिड नॉट का यूज करना ही पड़ेगा। डिड नॉट तो पढ़ना क्या होता है? रीड। अच्छा, डिड नॉट आ जाएगा ना, तो आपको सेकेंड के रूप में जाना ही नहीं है, फर्स्ट के रूप में लगा देना। तो दे डिड नॉट रीड, ये बुक लिख लेना और फुल स्टॉप कर दो। क्या हम लोग घर जाते थे? क्या से शुरू हो रहा है यार? तो डिड से शुरू करना है। क्या से शुरू हो, कोई भी वाक्य हो, उसकी साई की उठाकर पहले लिख दो। चलो, डिड लिख लो, तब सब्जेक्ट है ना वी। अब पीछे से बना लो, जाता है क्या होता है? गो। अब वेंट मत लिखना कभी भी, क्योंकि जब भी डिड यूज हो जाएगा ना, तो वर्ब का पहला रूप आ जाता है। चलो, वे लोग क्रिकेट क्यों खेलते हैं? तो क्यों को पहले उठा के लेकर आओ। वाई के साथ डी जरूर रहेगा। और वेले के लिए दे, खेलना को होगा प्ले, डू, हमेशा पहला रूप क्रिकेट लिख लेना, प्ले क्रिकेट हो जाए, क्वेश्चन मार्क लगा लो। मेरी माता जी खाना क्यों नहीं पकाती थी? तो पहले क्यों के अंग्रेजी लिखो वाई, तब लिखना डीड, तब लिखना माई मदर, तब लिख देना नॉट, तब लिखना कुक, और तब लिखना द फूड। एकदम सिंपल तो है, क्वेश्चन मार्क अंत में लगा लेना। वे लोग अपना कार्य क्यों नहीं करते थे? तो ये बना लेना 5, आप लोग नोट कर लो।